आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है यूपीएससी स्टैंड अप कॉमेडी फीचर्स अनुभव सिंह बासी। देखने का काफी मजा आया क्योंकि काफी टाइम के बाद हम अनुभव सर की वीडियो देखने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो देखने से पहले इस वीडियो के चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें। इनके चैनल को उसके में लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। वाह, बड़े दिनों बाद मजा आता है ना। ओके, जितने लोगों ने अमेज़न वाला शो देखा उन्हें पता होगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता था। तो ताली बजाने की बात है ये सिर्फ तैयारी करता था मैं। वो भी अभी सुनोगे आप क्या करता था मैं। मुझे ना बचपन से लगता था कि मैं आईपीएस ही हूँ। मुझे लगता था बस ग्रेजुएशन करूंगा, मुझे कोई हाथ में वर्दी पकड़ा देगा, जाओ ड्यूटी पे जाओ। हाँ, आए नहीं वो लोग। तो हम पांचों घर में पड़े रहते थे। तो मैंने एक दिन ऐसे बोला पंडित को, मैंने कहा पंडित तुझे याद है मैं कॉलेज में आईपीएस बनना चाहता था। कह रहा हाँ हाँ, हम बहुत प्राउड फील करते थे। मैंने कहा क्यों? कह रहा भाई हम में से तो कोई चाहता भी नहीं था ना। मैंने कहा लाइक दैट। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ आईपीएस बन जाऊँ। कह रहा बन जा। मैं कैसे बनते हैं? कह रहा मुझे क्या पता। तो फिर हमने पता किया, 1-1.5 महीना तो पता करने में लग गया। फिर हमें पता चला यूपीएससी एग्जाम कराता है। यूपीएससी तो पता होगा सबको प्लीज। मैं ना पहले पूछता नहीं था यूपीएससी की फुल फॉर्म, मुझे लगा ये तो पता ही होगी, पापा तो सबके घर में होते हैं, एक आधी बार तो बता ही देते हैं ना यूपीएससी कर लो। साउथ एक्स में शो कर रहा था, सामने लड़का बैठा, 12th में 96% आए थे उसके। ओके, मैंने उससे पूछा यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? कह रहा उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट। मैं कहा खड़े हो जाओ बेटा, भाग के जाओ, सीबीएसई को 20% वापस कर दो। ये मेरे हो ही नहीं सकते, किसी और की गलती से चढ़ गए। मैंने कितने सुप्रीम कोर्ट है देश में? मेरा 5-6 तो होंगे। तेरा बाप खोल के बैठा। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होता है ना। तो कह रहा हमें पता चला यूपीएससी एग्जाम करा था, 3 पार्ट में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। मैं कहा ये कर लेते हैं, ये तो हो ही जाएगा, इसमें क्या है, फेस टू फेस देखते हैं क्या बात करेगा। तो 5-6 दिन मैंने फेसबुक से तैयारी करी इंटरव्यू की। फेसबुक से नहीं गाइस, आई एम एक्सप्लेनिंग। फेसबुक पर क्वेश्चन आते थे उस टाइम, ठीक है ना। हाँ, और हाँ, ग्रुप्स में हर जगह आते थे और हंसने की कोई बात नहीं इसमें, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन होते थे वो। हाँ, ऐसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे बोले कि खिड़की से कूद जाओ, तो खिड़की पे चढ़ के अंदर कूदना है। हाँ, वहाँ चूते की तरह जान नहीं देते नहीं अपनी। पता चला वो लिख रहा आपका सिलेक्शन, मर गया क्या ये वाला भी? सुबह से 4 मर गए यार। क्वेश्चन बदलना पड़ेगा। ऐसे तो 10-12 क्वेश्चन थे, मैंने सारे रट लिए। मैं कहा चलो इंटरव्यू तो हो गया, घर पे बता दिया इंटरव्यू तो हो गया। इन चारों ने अपने अपने घर बता दिया बस एक इंटरव्यू हो गया। फिर इंटरव्यू के बाद मैंने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी। प्रीलिम्स की तैयारी से जस्ट पहले मुझे किसी ने बताया कि अकेले रह के होती है, ऐसा झुंड में नहीं रहना होता है। तो मैंने इन चारों को बोला कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे बाहर निकाल के गेट बंद कर दिया। मैंने तुरंत थोड़ी ना कहा था। कह रहे नहीं हम निकल, अब आईपीएस बन के। मैंने कहा ठीक है, आके अरेस्ट करता हूँ तुमसे। तो हमारे उस फ्लैट का नाम 5 स्टार था। तो मैंने अपना एक स्टार उतार लिया उसमें से। मुझे तो कंधे पे भी लगाना था ना अभी जाके। तो किसी ने बताया तैयारी मुखर्जी नगर में होती है, मैं वहाँ चला गया। जो लोग नहीं गए कभी मत जाना। और जो लोग वहाँ रहते हैं बताना मत। ऐसे एक रोड है सीधी, बस वही है। इस पे यहाँ से वहाँ तक अखबार और किताबें बेच रहे लोग। तुम ऐसे शुरू में जाके एक तिल्ली मार देना। खत्म, मोहल्ला खत्म। और इतना मोमोज है ना उस रोड पे, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। सरकार सब्सिडी पे दे रही है, जमीन से निकल जा रहा है। वहाँ चलते चलते पैर के नीचे मोमोज आ जाते हैं यार। जोर से सांस लो, मुंह में आ जाते हैं। अरे मेयो लगा के दो ना, क्या जरूरत है। और तुम्हें नहीं पता कौन तैयारी कर रहा है, वहाँ सब कर रहे हैं। जिसका एग्जाम नहीं निकलता वो मोमोज लगा लेता है। ये भी सही है। मैंने जाके देखा, मैं जगह तो बहुत मनहूस है पर कोई बात नहीं, सैक्रिफाइस कर लेंगे, आईपीएस तो बनना है। जाके ब्रोकर से बात करी। एक तो दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर, इतने ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं यार, ये आपको बेच देंगे आप ही को कि कैश यहाँ रख दो, हाँ जाओ बेटा खुद के साथ जाओ और खुश रहना बेटा, ठीक है।
मैंने कहा सर एक रूम देखना है। कह रहा आपको? ऐसा रूम दिखाऊंगा मजा आ जाए। मैंने कहा आप पर्सनल क्यों हो रहे हो? सिर्फ रूम दिखाओ, मजे मैं ले लूंगा। रूम दिखाने ले गया। सारी बिल्डिंग एक जैसी, कभी भी गिर सकती है, और लिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। हम एक बिल्डिंग में घुसे, हम सीढ़ी चढ़े और हम चढ़ते रहे। 3 घंटे बाद मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। मैं कब ब्रोकर भैया मजा नहीं आ रहा। कह रहा आएगा अभी और चढ़ना है। मैं कहा आप चढ़े, मैं कर रहा हूँ कोशिश। कह रहा नहीं चढ़ो। मैं कहा आप चलो चलो। मैं पीछे पीछे चल गया। भाई ये नहीं रुका मेरे जब तक प्राण चले। मैं सीढ़ियाँ ही चढ़ रहा था। 3 दिन बाद मैंने इसका पैर ही पकड़ लिया। मैं कहा ब्रोकर भैया सच्ची सच्ची बताना, वो वैष्णो देवी है? यहाँ तक आ ही रहे थे तो कटरा पे चाय पिला देते एक बार। ये नहीं इतना चिल्लाया। इससे ऊपर जाना है ना 2 पिट्ठू मंगा लो प्लीज। अब मैं अपने दम पे तो नहीं चढ़ पाऊंगा। मेरे दोनों घुटने खुल गए यार। मेरे लेफ्ट घुटने की एब्स बन चुकी थी। ये ले जाए जा रहा है। मैंने आपसे ये थोड़ी ना कहा था मुझे एक रूम दिखाना और हत्या कर देना मेरी। अबे ये रोज करना पड़ेगा। यूपीएससी छोड़ो, इसकी तैयारी कराओ पहले। भैया जो दिखाना यही दिखा दो, भैरव बाबा तक नहीं जाएंगे। भाई उसने मुझे रूम दिखाया। वो रूम इतना बड़ा था, ये रेड वाला पार्ट देख रहे हो, इसका आधा कर दो। उन्होंने ऐसे गेट खोला, कहता कम इन। मैं कहा वेयर टू गो नाउ? मैं कहा वेयर इज इन? कह रहा ये। मैं कहा सर हम इसके लिए चढ़ाई कर रहे थे। कह रहा यही है वो प्रॉपर्टी। खुदा का तो खौफ कर। मैंने वो पूरा देखा। मैं कहा सर कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे रहने के? कह रहा रेंट देना पड़ता है। मैं कहा इसका भी ले रहे हो तुम लोग? मैं कितना रेंट है? कह रहा 16,000 रुपये। मैं कितने साल का? 1 महीने का। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा एक बात बताओ 16,000 रुपये कैश आ जाएगा? मैं रेंट देने से पहले छिपाऊंगा कहाँ? कह रहा नहीं इसलिए महंगा है, यहाँ ना लैंडलॉर्ड नहीं रहता। कहा 1 मिनट, वो यहाँ रहता तो मैं कहाँ रहता फिर? पहली बात तो जिसपे इतनी लैंड हो उसे लॉर्ड नहीं कहते। इतने छोटे अपार्टमेंट उसे लैंड पे छोड़ देते हैं। तो कह रहा नहीं बिल्डिंग में लैंडलॉर्ड नहीं रहता है, तो यहाँ ना तुम किसी को भी ला सकते हो। आप फिर पर्सनल हो रहे हो यार। कौन मानेगा यहाँ आने को? किस पे होती 4 दिन की छुट्टी? कि पहले 3 दिन चढ़ाई करे, फिर मौत से उबरे, फिर इस प्रॉपर्टी पे आए। और यहाँ कुछ भी होगा कैसे ये तो बताओ। कैसे करेंगे आओ करके बताओ। कहाँ में से पोषण पापड़ खा जाएंगे, आप निकल जाएंगे। सर कोई ढंग का रूम दिखा दो प्लीज, 4 दिन से साथ है। किराओ बराबर वाली बिल्डिंग में दिखाता हूँ। मैंने कहा हाँ, और इस बार मैं नीचे से देख, आप ऊपर जाएंगे फोटो भेज देंगे। मैं सीढ़ी नीचे, फिर हम इस बिल्डिंग से नीचे आए, पैराग्लाइडिंग नीचे उतर के 2 मोमोज कुचले। फिर समझ में आया तो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रखे हुए इन्होंने। ऐसी रूम ढूंढते रहे, कुछ पसंद नहीं आया। हर बार ऊपर जाके पासपोर्ट साइज फोटो भेज देता था। मैं कहा यहाँ नहीं रह पाऊंगा यार। छोटे मुझे किसी ने बताया कि राजेंद्र नगर में होती है तैयारी, वहाँ पे चले जाओ। तो मैं वहाँ आ गया राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर। हाँ ORN बोलते हैं उसको वहाँ पे सब। ऐसा लगता है कोई फैंसी रेस्टोरेंट है। मैं गया सेम वही, और भी बुरा हाल। वहाँ भी सेम बिल्डिंग। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता था एक्चुअली स्कूल का। मैंने उससे बात करी, उसने बोला मेरे फ्लैट में रूम खाली है, मेरे साथ शिफ्ट हो जा, मैं तुझे गाइड भी कर दूंगा।
तो मैंने उससे पूछा इतनी औकात कब से होगी तेरी? तो कह रहा तू आ तो जा। मैं उसका शिफ्ट हो गया, मैं ब्रोकरेज बच जाएगी। उसका फ्लैट था कैलाश पर्वत के नीचे वाले फ्लोर पे। 7-8 दिन की चढ़ाई करके वहाँ पहुँचा, सारा सामान एक साथ लेके। मैं कब तो एग्जाम वाले दिन ही उतरेंगे नीचे। भाई इसके साथ शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होती समझ में आया लाइफ की ऐतिहासिक गलती करी मैंने। ये ना 4 साल से तैयारी कर रहा था, इस बात को 6-7 साल हो चुके हैं, अभी भी कर रहा है। एग्जाम नहीं निकला एक बार भी। दिल्ली में करोल बाग से लेके खीर गंगा तक एक भी गांजे का डीलर नहीं जो भाई को पर्सनली न जानता, क्योंकि भाई ने सबको बता रखा है जब IPS बन जाऊंगा तो लीगल करा दूंगा। भाई इसकी अलग इज्जत है उस मार्केट में। हम एक दिन माल लेने गए, वो कह रहा साहब आए हैं। ये साहब है, कल नाली में मुंह था इनका। मैं घर लेके आया हूँ। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई गाइड कर दे। तो कह रहा बस रूटीन फॉलो करना, रूटीन फॉलो करेंगे हमारा हो जाएगा। मैं कहा तो तेरा कितना अभी तक? कह रहा अकेला था ना, रूटीन टूट जाता था। ऐसे दोनों भाई एक दूसरे को सपोर्ट करके रूटीन फॉलो करेंगे। मैं कहा ठीक। तो हमने रूटीन बना लिया। रूटीन के मुताबिक हम सुबह 11 बजे BSc में बैठ जाते थे। 3-4 बियर पीते हम IPS बन जाते थे। हमने कहा हाँ फील तो आ रही है। वो सितारा एक दूसरे कंधे पे लगा देख रहे हैं, बातें भी ऐसे कर रहे। ऑफिसर पीनट्स देना। भाई 7-8 बियर पी के तो पागल हो जाते थे हम। मैंने भरे मार्केट में इसकी तरफ देख के करते, मैं कहा सुन। आसपास वालों के मोमोज गिर गए। कौन है ये? तो बॉक्सर्स में सैल्यूट मार। यार हम एक दिन नशे में खड़े हुए ऑटो वालों के पास जाके उनको चालान काट रहे थे ओवर स्पीडिंग का। वो कह रहा हूँ खड़े हैं, मैं कभी तो करी होगी, कानून से कुछ नहीं छिपता। तो साला हम IPS बन के भी चालान काट रहे थे। हमें किसी ने बताया नहीं अलग काम होता है इनका। जब बियर नहीं पीते थे तो माल फूक रहे होते थे। भाई ने बताया माल फूक के कॉन्सेंट्रेशन बनता है। कह रहा एक बार जो पढ़ो वो हमेशा के लिए दिमाग में रहता है, बस ये नहीं बताया कि दिमाग हमेशा के लिए चला जाता है। मैं फूक के पढ़ने बैठा, मैंने कॉपी पे डेट डाली। एक तो मैं 26 साल का था उस वक्त। मैंने डेट क्यों डाली? कौन मेरी कॉपी चेक कर रहा है? और मैंने डेट डाली 10 फरवरी 1990। मैंने अगले दिन अपनी कॉपी देखी, मैंने मैं कब से पढ़ रहा हूँ भाई, इतना ज्यादा सिलेबस है क्या इसका? पूरे साल हम ये रूटीन फॉलो करते रहे। जिस दिन हमारा एग्जाम था सुबह एडमिट कार्ड लेके आया और एडमिट कार्ड पे क्रश करने बैठ गया। मतलब मैं कहा यार कुछ तो शर्म कर, तेरे पापा का नाम लिखा है इस पे। जब तक इसे शर्म आती वो रो लो गया। हमने फूक लिया। अब जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि जाना तो पड़ेगा, देश को हमारी जरूरत है। भाई हम जा रहे थे, जाने से जस्ट पहले हमने शुभ काम के तौर पे 1-1 चम्मच दही चीनी खाई। वो इतनी बढ़िया लगी, हम आधा किलो दही चीनी खा गए। दही खा के नींद आ गई और फिर जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि देश को हमारी इतनी भी जरूरत नहीं है, अगले साल चलेंगे। हम लगा हाँ वैसे भी इस साल इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं है कि रैंक 1 और रैंक 2 आ जाए। फिर थोड़ी देर हमारी लड़ाई हुई, हमें से रैंक 1 किसकी आएगी। तो हमें लगा कि दोनों का सेम रूटीन फॉलो किया, सेम रैंक आएगी। तो दोनों की रैंक 1 आ गई। दोनों एक दूसरे को कांग्रेट्स ऑफिसर सैल्यूट मार के सो गए। एक तो जब भी अपने पेरेंट्स आए या फिर पेरेंट्स के साथ आए ना, तो मैं बस पेरेंट्स को बता दूं कि फूक के मीठा अच्छा लगता है। कंटेक्स्ट दे रहा हूँ बस जोक का आपको, और कुछ नहीं। तो अगर आपका बच्चा रात को 5 स्टार मांगे तो फिर मजा आइएगा।
तो वो क्यूट नहीं है, भंड घूम रहा घर में। फिर 3-4 दिन बाद हम होश में आए तो हमने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी शुरू की। मैं इसको बोला, मैंने कहा भाई इस साल मैं बहुत सीरियसली पढ़ूंगा। कह रहा मैं तो हर साल सीरियसली पढ़ता हूँ। मैं कहा अच्छा सॉरी माय बैड। भाई एक दिन उसकी बुक्स देख ली, सच में बहुत सीरियसली सेम बुक 2 ले रखी है भाई, एडिशन भी अलग नहीं था वो। मैं कहा 2 क्यों लेता, कह रहा 1 से पढ़ता हूँ 1 से रिवाइज। मैं कहा ऑफिसर रैंक 1 आप अकेले, मैं 2 पे बहुत खुश हूँ। हमने कोचिंग में ज्वाइन कर ली। हमने एक बार देख के आते हैं कैसा पढ़ा रहे वो लोग। हमें ये था बस सुबह जब भी आँख खुलेगी कोचिंग जाएंगे, वापस आकर रिवाइज करेंगे, पीने बैठ जाएंगे और 12 बजे तक सो जाएंगे रात को, एकदम हेल्दी लाइफ। तो यार वहाँ ना 2 लोग जलते थे हमारी सक्सेस से, पढ़ने नहीं दिया उन्होंने। एक हमारा लैंडलॉर्ड, एक हमारी मेड। हमारे लैंडलॉर्ड एक दिन ऊपर आए, पता नहीं कब चले थे नीचे। आके बोलते बेटा एक रिक्वेस्ट थी। मैं कहा लेते तो नहीं। कह रहा बेटा आपसे ना मोटर तुम चलाओगे। मोटर? मैं कहा अंकल ये चेहरा आपको कहाँ से जिम्मेदार लग रहा है और किस टाइम? कह रहा सुबह 6:30 बजे। मैं कहा धक्का दूं कि चले जाओगे ऐसे? हमारे नहीं बचते, तुम्हारी रात को 12 बजे जाती है मौत, अगले दिन पुनर्जन्म। उठे तो उठे, नहीं उठे तो चल बसे। ऐसे बीच में नहीं उठते हम। कह रहे नहीं बेटा समझा करो, हम बुजुर्ग हैं। मैं कहा हमने थोड़ी किया है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? तो क्या मोटर तो पता है ना सबको? हाँ, पानी की बोतल है ना? हाँ, पानी की बोतल की बात आपको पता है ना मोटर? हाँ बस ठीक है। दिल्ली में तो पता होता है भाई मुझे, मैं मुंबई वालों को नहीं पता मोटर। क्यों? पता नहीं सारे बाल्टी से समुद्र से भर के ला रहे हैं क्या? मैं मुंबई में शो कर रहा, सामने एक बंदी बैठी कहती व्हाट इज अ मोटर। मैंने बहुत जेन्युइनली पूछा, मैंने कहा मैम आपको मोटर नहीं पता? कहती नहीं। मैं कहा आपके घर पानी कहाँ से आता है? कह रही टैप से। यार मुझे इतना रही सुना कि 1.5 मीटर के बाहर का सोच ही ना पाऊं। जो हो रहा यही हो रहा है। ये देखो टैप चलाई पानी गिर गया, यही। लेकिन जो मतलब देखिए वही कहाँ हो से रहा है। पापा सोचेंगे। तो खैर हम ये मोटर चलाने का टास्क ना लेने नहीं वाले थे, पर ये भाई को ज्यादा ही फील था। कह रहा भाई ये टास्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कहा प्लीज इलाबोरेट। कह रहा देख अगले साल से तो ट्रेनिंग पे जल्दी उठना ही है। तुम देख रहे हो हम किस लेवल तक सेलेक्ट हो चुके थे? हम ऑलमोस्ट ड्यूटी पे थे, बस यूपीएससी को नहीं बता रहे थे बात को जाके। मैं कहा हाँ अगले साल से तो जल्दी उठना है। बस तो फिर इस साल थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो एज यू से ऑफिसर। हमने ही टास्क ले लिया। तो 3-4 दिन तो हम अलार्म लगा के सोए। हमारा मकान मालिक पानी को तरस गया। पूरे मोहल्ले ने हमें बताया कि अलार्म बजता है। अलार्म हमें नहीं बता पाया कि वो बजता है। फिर हमें किसी ने आइडिया दिया कि कुछ ना तड़कती भड़कती टोन लगा लो तुम अलार्म की ना, तुम्हारी आंख खुल जाएगी। तो यार दिल्ली में जब टंकी भर जाती तो एक आंटी की आवाज नहीं आती, टंकी भर गई, पानी की टंकी भर गई है। हमने वही अलार्म टोन लगा ली। हम सो रहे, सुबह वो बजा अलार्म की पानी की टंकी भर गई है। हमने कहा वाह खुद ही भर गई है। भाई स्टैंड अप कॉमेडी का जो है बड़ा मजा आया, खासतौर पर दोस्तों वाला जहाँ पे पॉइंट आता है ना भाई, लिटरली दोस्तों में इस तरह की जो है ना हरकतें हो जाती हैं कि समटाइम्स बाद में सोचते हैं और हंसते भी हैं काफी ज्यादा। वेल मुझे तो स्टार्टिंग में बहुत फनी लगा जहाँ पर उन्होंने यूपीएससी की एब्रिविएशन का पूछा और उन्होंने उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट और फिर ये बोला कि कितने सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने 5-6 तो होंगे यार। मतलब ये चीज बड़ी मजे की लगती है। और परसेंटेज भी 96%। हाँ बट वही जरूरी तो नहीं सबका इंटरेस्ट सेम हो ना, कि ये भी बात सही है, लेकिन मोस्टली यही सोचा जाता है ना जो ज्यादा नंबर लेगा वो अच्छे आगे किसी फील्ड में जाएगा, जैसे इंडिया में यूपीएससी, यहाँ पे सीए वगैरह इस तरह की कुछ करेगा। हाँ वैसे एक चीज है, मैंने अभी लास्ट डेज में यहाँ पर भी देखा था कि जब एग्जाम होते हैं और इंटरव्यू होता है ना, मतलब पाकिस्तान में, हाँ सो वो भी काफ़ी टफ लिया जाता है। तो खैर एनीवे जो मैंने उसमें
कैंडिडेट देखी थी, ऑनेस्टली बोलूँ शायद हम लोग ये वाले वीडियोस देख देख के एक कहते हैं ना कि आपका लेवल जो है देखने का सुनने का थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि भाई हम लोग बड़े लाइक हो गए, बट मुझे उनके आंसर ना इतने वो नहीं लग रहे थे। मतलब एक होता ना कि आप अप्रोप्रिएट नहीं थे लग रहे, हाँ, सिचुएशन हैंडल करने वाले नहीं थे लग रहे। मतलब एक होता ना कन्विंस कर लेना, मुझे वो एक कमी उसमें लगी। बट मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे हैं, मैंने जो मॉक इंटरव्यूज देखे हैं। सो उसमें वो जिस तरीके से कैंडिडेट्स आते हैं और बात करते हैं, उनको जो सिचुएशंस दी जाती हैं उनके बारे में पूछा जाता है, और एक होता है कि बहुत ही आप नॉर्मल से जवाब होता है जो हर कोई जवाब दे रहा होता है, और कुछ लोग ऐसे जवाब देते हैं जो वाकई में आपको ना इम्प्रेस करते हैं और लगता है कि ये कुछ डिफरेंट जवाब दे रहे हैं। सो मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। बिल्कुल भाई, जो है ना मोस्टली लोगों के जवाब जो है ना कह लें आप सेम ही होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, उनके जवाब जो है वो डिफरेंट होते हैं। खैर अभी बात करते हैं जहाँ पर वो पहले के फ्लैट देखने, तो ब्रोकर जो है उन्हें 3-4 दिन जो है वो चढ़ाता रहा, यार वाकई इतनी ऊँची यानी कि फ्लैट्स इतने ऊपर होते होंगे, यानी कि 3-4 दिन तो नहीं लगते होंगे, लेकिन बंदा चढ़ते चढ़ते थक जाता होगा। छोटे क्रिएट करने के लिए आई थिंक साइज में जरूर मतलब एरिया छोटा होता होगा, क्योंकि जो लोग तैयारी करते हैं डेफिनेटली वो हॉस्टल्स में भी कुछ लोग रहते हैं, एक रूम में 2-3 लोग भी रहते हैं, तो मे बी इस वजह से। बट वो जो रोड की बात उन्होंने की ना, वो मुझे लगता है कि वो रोड वैसी हुई, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जो हम लोगों ने वेब सीरीज भी देखी थी, हाँ, उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया था। जब उन्होंने रोड का नाम लिया, मेरे दिमाग में तो वही चल रही थी। मेरे वैसे ज़हन में थी एक्सपीरियंस चल रही थी यूपीएससी का सुन के, लेकिन हमारे मुल्क में यूपीएस की जरूरत बहुत है। यूपीएस हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल में आता है, क्योंकि बिजली जो है वो जाती है, तो फिर यूपीएससी जो यहाँ पर काम आता है। लेकिन जो है भाई वो जो यूपीएससी की बात कर रहे हैं ना, जिस तरह वो अपने आप को आईपीएस जो है बियर पी कर और गांजा फूंक कर जो है और जाकर ये ट्रैफिक वो रक्शे वाले को ओवर स्पीडिंग, खड़े हुए रक्शे के ओवर स्पीडिंग के चलान काट रहे थे। तो यार वैसे तो कहना होता है कभी हमने नहीं ट्राई किया गांजा शांजा, नहीं ट्राई किया, किसी ने ड्रग्स नहीं ट्राई किया। हाँ, ये ज़रूर देखा है कि जो ज़रा इस्तेमाल करते हैं, जब ओवरडोज कर लेते तो कहीं पे भी गिरे पड़े होते हैं, उन्हें नहीं टेंशन होती। ये तो आपने भी अक्सर चीज देखी है। लेकिन क्या नाम, नहीं मुझे ये नहीं पता होता कि वैसे पहले तुम बात पूरी कर लो फिर मैं बताऊं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई किस तरह का ये नशा होता है? अब ये तो ट्राई करने से पता चलेगा। आप मुझे ज्यादा देंगे, मैं ट्राई करूँ? देखा, सॉरी भाई, इतनी मैं फ्री नहीं दे सकती अपने भाई को। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पर लोगों को देखा है कि जो लोग नशा करके धुत पड़े होते हैं, उनको कोई होश नहीं होती। बट आई डोंट नो कि मैंने तो कुछ लोगों को देखा कि वो इंजेक्शन भी लगाते हैं। हाँ, वो तो होते हैं ना, एक एक्सट्रीम लेवल हो जाता है ना उसमें। वो फिर नीचे का लेवल है। हाँ, ये नीचे का लेवल है ना, वो जो इंजेक्शन वाला लेवल है ना, वो जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन होता है, फिर वापसी नहीं होती। तो फिर वो इंजेक्शन से भी वापसी नहीं होती। तो गांजा से वापसी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, कई लोग जो है वो छोड़ देते हैं, लेकिन इंजेक्शन से जो है ना आपके फिर एंड यही प्राण निकल के बस। वेल मुझे ये लगता है ना कि सीरियसली मजाकी हद तक तो ये सारी चीजें सही हैं। हाँ। लेकिन मेरी तो यही दुआ है कि कभी भी कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची जो है वो इस तरह की चीजें इस्तेमाल ना करे, क्योंकि आप बिल्कुल ही एक बेहोशी वाली दुनिया में चले गए तो आपको दुनिया का क्या मजा है। मतलब लाइक जो आप जितना भी डिप्रेशन हो, जो भी लाइफ में आगे चल रहा है, मुझे लगता है आपको फेस करना चाहिए इस तरह, क्योंकि ये चीज़ें मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में। मतलब बच्चे देखने को मिलता है बिल्कुल, और बच्चियाँ, यंग बच्चे जो कि मैं कहती हूँ कि अभी उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और मतलब मुझे काफी दुख होता है ये सब देखकर। खैर एनीवे, थोड़ी सी अब हम सीरियस चीजों से हटकर बात करते हैं। भाई पानी की टंकी की बात करते हैं। इससे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, हाँ। तो एक्चुअली मैं ना फिर वही बात मानूँ, क्योंकि हमने ट्राई नहीं किया तो मेरी क्यूरियोसिटी ज्यादा रहती है। सो जो लोग ड्रिंक करते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब वो ड्रिंक ज्यादा कर लेते हैं तो क्या वाकई में उसके बाद उनको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं? मुझे भी नहीं पता कि भाई लोग क्या फील करते हैं, लेकिन मैंने यही सुना है कि भाई पी के ना बंदा थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है। इसके अलावा जो है और कुछ भी, यानी कि इतना नहीं, शायद हो सकता है जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते होंगे उन पे नशा फिर एक डिफरेंट टाइप का जो हो जाता होगा। कुछ लोग जिन लोगों ने ट्राई किया हुआ ना, उन्होंने मुझे ये बताया था कि बस कुछ भी नहीं होता, आप सिर्फ बोल्ड हो जाते। हाँ भाई, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं कभी, मतलब उन्होंने बोला नहीं ये जो मूवीज में होता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता ऐसी। भाई मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इस बारे में, मैं ऐसे क्योंकि मुझे आइडिया है।
लेकिन अब टैंकी वाली बात करते हैं कि भाई अगर अपने बचपन की बात करें ना, तो अब तो खैर बड़ी देर होगी टैंकी पे ऑटोमेटिक बटन लगाया, नीचे से ऑन करो, ऊपर से वैसे एक लेवल के बाद बंद हो जाती है। लेकिन जब बचपन में नीली वाली टैंकियाँ जो होती थी, जो मशहूर है यहाँ पे बहुत ज्यादा, छत पर जाके खड़ा होना पड़ता, जब टैंकी भर जाए, पानी भर गया मोटर बंद कर दो। अक्सर ये होता था पानी बाहर ही गिर रहा होता था, फिर पता चलता था, या फिर आपको साथ वाले नेबर बता देते थे आपकी छत पे पानी गिर रहा है तो बंद कर लो मोटर। सो मुझे लगता है कि ये भी एक अलग ही टाइम था, मौसम अच्छा टाइम था। पर नाले होते थे, टैंकी भरती थी, पर नाला सीधा गली में लोग आपको बताते थे भाई ये तो कोई अच्छा नहीं है। हमारे घर के सामने जो है ना घर, उनका इस तरीके से होता है ना, तो जब बारिश होती है ना, इसको सबसे अरे अब होता है असल में। वो जो नाले पहले होते थे ना, उनमें एक सीन होता था कि भाई वो किसी के दरवाजे नहीं से खराब करते, ये तो बिल्कुल दरवाजे के ऊपर पड़ता है। लेकिन वैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर वाकई में ऐसा होता होगा कि पानी जो है, जैसे मुंबई वाली एग्जांपल उन्होंने दी, तो उनको मोटर का पता ही नहीं होगा यार। मे भी हो सकता है हो, क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं, जैसे अब मैं अगर बात करूँ, मेरा दोस्त इधर लाहौर में ही रहता है, तो वहाँ पर मोटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ पे वो जो है उन्होंने पीछे टैंकी लगाई हुई है बड़ी सी, ठीक है, वो जो बिल वो देते हैं पानी का, लेकिन नलका खोलो पानी कहाँ से मतलब आता है? सरकारी पानी है, यानी कि वो सोसाइटी का अपना उन्होंने जमीन से ही निकाला हुआ है, टंकी है, उन्होंने कोई मोटर नहीं लगाई हुई। अच्छा, तो वो पानी फिर कैसे आता है? भरता मोटर से ही है, लेकिन घरों में जैसे घर घर में मोटर होती है ना, वो सीन नहीं है। ओके, सो वो एक पूरी बिल्डिंग है, तो बोलूं घर घर में मोटर कैसे होगी? ये भी तो सोच रहा हूँ, वो पूरी बिल्डिंग। यार देखिए, अब जैसे हमारे सामने प्लाजा है, ठीक है ना, इधर तो मोटर लगी हुई है, इधर हर घर की मोटर। हाँ जी। अच्छा, मुझे नहीं पता भाई कि इधर हर घर की मोटर लगी, हर घर की टंकी भी लगी हुई है। ओके, ऊपर सारी नीली टंकियां हैं। हाँ जी, मैंने वो देखी तो नहीं है मौसम। याद है जो ड्रोन शॉट मैंने लिया था, टंकियां नजर आई थी। ओके, भूल गई हैं आप? मैं भूल गई हूँ। एनीवे गाइस, काफी मजे की सिचुएशन थी, और आप में से जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है जरूर बताइएगा, जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं। अब ये ना कहिएगा भाई जिसने यूपीएससी की तैयारी करनी है उसने आपकी वीडियोस देखनी है। बहुत सारे लोग हैं जो हमें ईमेल करते हैं और हमें बताते हैं कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी हमारी वीडियोस देख लेते हैं, कभी कभी कुछ ज्यादा भी देख लेते हैं, तो अच्छा भी लगता है। सो जरूर बताइएगा हम लोग को कमेंट सेक्शन में कि क्या आपका एक मिजाज रहता है, कैसा लाइफस्टाइल रहता है यूपीएससी करने वालों का। जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।